हरि ओम बेटी, हरि ओम प्यारे। आपने हरि ओम कहा, हरि ओम। आप पूछती हो कि भगवान जी, जब से गुरु का ज्ञान और सत्संग मिला है उसके बाद से व्रत रहने का मन नहीं करता है, लेकिन ससुराल में लोग क्या कहेंगे उनके डर से व्रत रखना पड़ता है। उनके डर से व्रत जो है रखना पड़ जाता है। तो हम क्या करें? भगवान हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, ठीक है बेटा, तुम्हारा मन क्या करता है? काहे का व्रत लेते हो? व्रत पूछो, कौन सा डर के मारे कौन सा व्रत लेते हो? कबीरा ने लिया वैसा लिया, एक घड़ी भूलू राम को तो ब्रह्म हत्यामय हो। इतना तन्मय हो जाओ भगवान की भक्ति में। घर वाले कहते हैं व्रत का मतलब ना खाना, सबको शर्त, घर वाले रहते हैं शर्त रखो उनसे, ना खाना, कुछ बनाने नहीं देना, ना कोटू बनाने देना, ना ही जो है मूंगफली, ना ही कोई भी चीज़। जितनी चीज़ें हैं, कितना है जो लाते हैं, सिंघाड़ा कांटा लाएंगे, कुटू लाएंगे, मखाना लाएंगे, क्या क्या। व्रत का मतलब होता ना खाना। चलो ठीक है, एक दिन जो है पुराने लोग कहते थे परिवा अष्टमी रह लो, तो आज जो है आज परिवा है और आज जो है तुम्हारा व्रत रहो। लेकिन व्रत का मतलब होता डर के मारे बिल्कुल खाना मत खाओ, कुछ नहीं करना। सर में दर्द हो तो एक कप चाय पी लेना, बस रहो व्रत ना। घर वालों से डरते हो तो व्रत रहो, किसने मना किया है तुमको? सत्संग से कोई मना ही नहीं है, गुरु के ज्ञान से कोई मना ही नहीं है। लेकिन काहे का व्रत लेते हो? आलू का? आज हम नहीं आलू खाएंगे कि गेहूं का व्रत लेते हो? गेहूं नहीं खाएंगे, न खाओ ना। किसने तुमको तुम्हारे मुंह में ठूंसा? भगवान ने बना के दिया, किसके मन में कौन ठूंसता है? ना मन होता है तो जो है मुंह में डाल लेंगे, क्या करेंगे? एक खाना बनाने जाती थी तो काजू डालना होता था, कोई काजू का हलवा बना रही है, उसका काजू और बादाम का, तो बादाम पीसते 2-4 बादाम जो है सटक जाती थी। कौन उसका जा करके देखता रहता था? माँ हैं क्या, कोई क्या कर लेगा? उठा के पिसा हुआ भी गट्ट से गटक जाए तो क्या कर लोगे तुम? ऐसे तुम्हारा जो है मन, जो काम करने का मन नहीं करता है तो गुरु भगवान कहते हैं उसका फल भी तुमको नहीं मिलता है। मन से करो, ना खाओ ना, एक दिन आँख को रेस्ट दे दो, लेकिन पूरी शर्त। घर वाले को डरते हो तो घर वाले से इतना निडर होकर के बोलो आज कोई कुछ खाएगा नहीं। आज छुट्टी मिले ना तुमको काम करने से, लेकिन उसके दूना झंझट बना लेते हो और दूना काम पड़ जाता है। व्रत के लिए बनाओ, व्रत के लिए बनाओ को तो आज बनेगा ही नहीं। खाना है तो रोटी खाओ, और नहीं व्रत के लिए कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं खाया जाएगा। ना खाने का व्रत लिया है ना, नहीं खाएंगे तो कुछ मत खाओ ना। इतना घर वाले से नहीं बोल सकती हो कि कुछ मत खाओ ना? अरे ये संसार के डर तुमको कहाँ ले जाएंगे? डर कहाँ ले जाएंगे? ये डर तुमको भगवान से दूर कर देंगे। कल को वो कहेंगे गीता मत पढ़ो, तो तुम डर के मारे नहीं पढ़ोगे। एक कहती है गीता हम हमारे घर में रखी, घर कहा गीता मत पढ़ना, नहीं महाभारत होगा। अब आई तो गीता का श्लोक यहाँ खुलने लगा। सत्संग एक दिन एक के साथ में चलिए, उसने कहा यहाँ बैठ के क्या करो, मेरे घर आई तो सत्संग चलो। वो सत्संग में आती थी, अब यहाँ आई तो श्लोक पढ़ा गया। अब उसको जब उसको खोला गया, बताया गया, तो उसको इतना अच्छा लगा। कहा मेरे घर में गीता रखी है और मना किया जाता है। जब आप लोग स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, कहा आप लोग जब पढ़ सकती हो तो कहा हम लोग तुम स्त्री हो, स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? गाय को कि भैंस को, बकरे को, शेर को? किसको पढ़ना चाहिए? उससे पूछो किसको पढ़ना चाहिए इसको? हैं? गर्गी स्त्री नहीं थी, सुलभा स्त्री नहीं थी, मीरा स्त्री नहीं थी, शिवरी स्त्री नहीं थी, फुल्ली स्त्री नहीं थी। हैं?
इतने इतने ज्ञानी हो गए हैं, तो उनसे कह दो ना, इसे गीता तो स्त्री का नाम है, पुरुष को कोई भी संत को पढ़ना नहीं चाहिए, स्त्रीवाचक है ना, तो कह दो किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। कितना भरम पाल के इंसान बैठा हुआ है, सत्य से अनभिज्ञ है और झूठ मूठ का ढिंडोरा पीटता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए है? तुम्हारा खाने का मन है, तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम्हारे मुंह में ताला लगा दिया, किसने लगाया? बत्तीसी तुम्हारी जकड़ दीन गई हैं, जकड़ी गई हैं बत्तीसी। तो जो है, एक कहती मेरी सास कहती करवा चौथ बढ़ते रहो, कहती 4 बजे उठ करके हम सब खा पी लेते हैं, उठते उठते सवेरे उठे खा पी लिया, सब पूरा खा करके टाइट हो जाते हैं, दिन भर काम में लगे रहते, भूख लगती ही नहीं। तो कौन देखने गया तुमने कौन खाया? तुमको कौन जानता है? खाने पीने का ही व्रत रहेंगे तो ये व्रत नहीं होता है। कोई निश्चय का व्रत लो, ऐसे निश्चय करो कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्रोध नहीं करेंगे, इसका व्रत लो। हम जो है अब जो है किसी को कटु वाणी नहीं बोलेंगे, इसका व्रत लो। हैं, समय समय पर आया है, त्यौहार आया है, चलो कहते एक दिन नहीं, तो बड़े आराम से ना, हम लोग तो व्रत क्या कहते थे, वो आती थी जन्माष्टमी शिवरात्रि, तब कर ले हम लोग कहते थे खाने वाले, बस सुबह से लेकर के भरते रहते थे। अमरूद लाया, अमरूद आ गए, अमरूद खा रहे हैं, आलू उबाली गई उसको खा लिया, फिर थोड़ी देर के बाद में जो बना वो खा लिया, फिर कूट की पूड़ी बनी वो खा लिया, सिंघड़ा का बना वो खा लिया, साबूदाना बनाया गया वो खा लिया। बस दिन भर चरने का, कहीं चरने का व्रत है। ऐसा व्रत किस काम का? ढोंग व्रत का लेकर के बैठा इंसान। ये मानुष बड़ा ढोंगी है, इसके ढोंग की कोई वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि तुम जो है तुम विचारो इसको, नीचो एक दिन का भी सत्संग सुना होगा तो तुमको डर नहीं लगेगा। काहे का डर? तुमसे तुम व्रत हो, तुमने व्रत ले लिया, काहे का व्रत लिया है? तुम्हारा अंदर वाला जानेगा, वो क्या जानेगा? वो तो कहेंगे रोटी का व्रत लो। अपने निश्चय का व्रत ले लो ना, कि हमारा निश्चय ऐसा रहेगा, हम किसी के विकार नहीं देखेंगे, ऐसा व्रत ले लो। हम बड़ों को जवाब नहीं देंगे, जवाब दो ही नहीं उनको, तुम्हारे कमरे में घुसे रहेंगे। ये किसने कहा कि उसको रोटी जो है खा करके भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? गुरु ने कहा था पार्टी जाओ तो उसमें भी जो भगवान का नाम लो, फ्रेश होने जाओ वहाँ भी भगवान का नाम लो। भगवान के नाम के कोई जो है स्थान नहीं होता है। अगर स्थान नहीं होता तो मीरा को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, उसी में बंद रहती हैं, वहाँ भी भगवान का नाम जप रही थी ना। पाताल में भी अगर तुम पड़े हो तो वहाँ भी भगवान का नाम ले सकते हो। का भगवान पाताल में नहीं मिली, बलि तो पाताल में था, लेकिन भगवान पहरा देने गए उनके दरवाजे में। ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए जो है कोई जो है शर्त उठा लो कि भगवान तेरा नाम नहीं बिसरेंगे हर पल, यही व्रत ले लो ना, रह जाओ व्रत। आज मर्जी हुए खा के ये व्रत लो, मर्जी हुए ना खा करके लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी के गुरु किसी को मना ही नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, तुम ऐसा करो कि ना करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम सत्य को पहले समझो, समझने लगोगे तो अपने आप तुमको बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब जान जाओगे। अभी तो स्थूलता पर चल रहा है, इंसान को देखो सत्संग होता भी है, बस कहीं ढोलक मंजीरा बज जाए, तो टोला पड़ोसी जाने कि हाँ बड़ा हंगामा उठा था सत्संग में। तो भगवान क्या जानता नहीं तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, का पता नहीं है क्या? माँ को पता नहीं? व्रत जिसके नाम का रखते उसको पता नहीं है कि तुम्हारा निश्चय का व्रत है, क्या है, कैसा है, तुमने व्रत लिया है। गुरु तेरा दर ना भूले, भूले साहे सारी दुनिया, पर गुरु तू न भूले, तेरा द्वार न भूले। हैं, ये गुरु भगवान कहते क्या व्रत लिया है तुमने? ऐसा व्रत लो। ये जो है कोई क्यों कहे तुम व्रत ना लो, लेकिन निश्चय कर व्रत ले लो, निश्चय करो ना, पक्का निश्चय करो, एक व्रत कोई ले लो,
70 ठो आज खाना नहीं खाएंगे, फलाना नहीं करेंगे, वो चाहिए। देखो क्या क्या व्रत मांग, आज खाना नहीं खाओगे, कहोगे हम भगवान निराहार हैं, हमने आहार नहीं किया है, एक भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर किया। तो गुरु कहते हैं क्या है, तुमने भगवान के नाम पर दिया तो भगवान के नाम पर छोड़ो, फल भी भगवान को अर्पण कर दो। फेंकना नहीं है कुछ भी, फल भी भगवान के अर्पण कर दो। जो व्रत से मिलता है, जो एक निश्चय का व्रत ले लो, हैं? कोई जो ब्रह्मज्ञानी होता वो बता देता। ब्रह्मज्ञानी, एक विधवा माँ का बच्चा था, उसको जो है वो सत्य को तत्व जनाना चाहती थी, तो वो जो है उसके बेटे के शादी उसने मान रखा था कि मेरे बेटे की शादी हुई तो वैष्णो माम तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। सब पत्थर के लिए परेशान होते हैं। उसकी शादी हो गई बेटे का, शादी हुई तुरंत लेकर के कहा बहू हमने मान रखी है। कहा रे माँ कहाँ चलोगे पैर तोड़ने के लिए, क्या यहाँ माता का यहाँ नहीं है, यहाँ भी तो वही माँ है। कहा नहीं हमने वहाँ को मानना है, चढ़ैया चढ़ो, पैर तोड़ोगे तब जा कर के सत्संग वो दर्शन होंगे। अब जा कर के गई, अब आगे गई माँ गई तो गुरु कहते हैं उसको बेटी, उसको बहू को ज्ञान देना था। अब वो जाती है तो चिल्लाती, देखा वैष्णो देवी के वहाँ जाओ तो आगे जो है बना हुआ है ना, आगे मैदान थोड़ा सा, तो वहाँ पर चिल्लाने लगी, हाय बचाओ 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 बचाओ, गाय मार लेगी, गाय मार डालेगी। कहीं पागल कहिए, गाय मारते थोड़ो हैं, किसी को नहीं मारा तो तुमको क्यों मारेगा। फिर चिल्लाने लगी, कहती है आगे बढ़ी तो देखा 2 शेर थे, कहीं बचाओ बचाओ बचाओ, शेर खा जाएंगे। तो पहले वहाँ कहती हाँ अरे पागल कहीं की, सास कहती मट्टी की गाय कहीं मारती, पत्थर की गाय कहीं मारती है। देखा शेर आगे था तो कहा अरे बचाओ नहीं, शेर खा जाएगा। तो कहा कि अरे ये पागल तो नहीं, डिप्रेशन तो नहीं आ गई है, मट्टी का शेर कहीं खाता है। तो जब माँ के दरबार में धंसी तो कहा माँ ये बताओ, जब मट्टी का शेर, जब मट्टी के जब पत्थर की गाय मार नहीं सकती है, हानि नहीं पहुंचा सकती है, पत्थर का चढ़ावा जो लेकर के आई पत्थर के आगे रख रही हैं, तो ये जो है कोई ऐसे जो गुरु भगवान कहते हैं चेतन का दो तो भोग लगाए। वो पत्थर को आगे रखो तो कहीं जब पत्थर की गाय मार नहीं सकती, पत्थर का शेर खा नहीं सकता, तो पत्थर का सार वहाँ जाकर नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ के कहा लो चूनर पहरो, नारियल फोड़ो, माँ से आशीर्वाद। तो कहा जब ये पत्थर की माँ तो है, ये आशीर्वाद क्या देगी। माँ तुम तो आप तो चेतन हो। माँ के कहा आप हमको चरण छुआने दो, आप आशीर्वाद दो। उसके आगे हम कितना भी कुछ कह रहे हैं लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है, चुप मौन बैठी हुई है। और गुरु कहते जो मौन बैठता है वही की तो पूजा होती है। जो ज़्यादा उछलता है ना उसकी प्रकृति भी परीक्षा लेती है, उसकी कोई पूजनीय नहीं होता, उसको पूजा नहीं करती है। इसलिए जो है उलझो नहीं। वो कह रहे हैं व्रत रहो तो कह दो हाँ व्रत हैं, आगे तुम्हारा भाव। अब घर में ज़्यादा काम पड़ जाए कहीं व्रत रहो। एक ऐसे अड़बड़ थी, उसके ससुराल में कहा गया व्रत रहो, ऐसे आती थी सेवा करने के लिए, काम करने। तो वो कहने लगी कि जो ठीक है, वो जो है दृढ़ निश्चय वाले होते हैं वैसे ही जो है दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। अब जो कच्ची बुद्धि वाला होता है तो वही को, तो वो जो पहले जो हाँ ये बताया कि कहा माँ जब पत्थर की गाय मान नहीं सकती, पत्थर का शेर खा नहीं सकता, तो पत्थर की माता क्या हमको आशीर्वाद देगी, कुछ बोलती नहीं है। नारियल फोड़ा, माँ को दिया, चूनर उड़ाया सास को, और चूनर उड़ा के उसके पैर छूने गई। कहा माँ हमको, आप चेतन हो, आप हमको जो है जवाब दे, आशीर्वाद दे सकती दो। माँ ने कहा तेरी जोड़ी भगवान सही रखे। सब ये कहो भगवान सही रखे, नहीं कह दो हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुम सही रहेगी। माँ कहा बेटी तेरा जो हर कामनाएं पूरी हो, जो कामना लेकर के आई है पूरी हो। माँ जो है गुरु कहते हैं कि माँ भी पूरी करती, ऐसी बात थोड़ो है। तो कहा हमारे लिए तो दोनों माँ हैं, जैसे वो माँ वैसे आप माँ हो। इस तरह भगवत ऐसे विचार रखो, सास ससुर के पैर छुओ,
सास के जिनको डरती हो उनको ऐसे निवा भाव में, ऐसे जो प्रेम भाव से आज जो है लड़कर के मत कहो आज खाना नहीं बनाने देंगे, ये कहो मम्मी जी आज सब लोग कुछ ना खाया जाए। पापा व्रत का मतलब होता है, ससुर रहें तो कहते पापा व्रत का मतलब हो कुछ ना खाओ, आज ना खाया जाए। और चस्का जब खाने का ना लगे तो कोई व्रत नहीं रहेगा। ये सब खाने पीने के ढोंग हैं ये बादाम ले जाएंगे हैं, मखाना ले जाएंगे, किशमिश ले जाएंगे, छुहारे। एक दिन में देखो जाकर कितनी भीड़ लगी होगी, एक हफ्ता के लिए कहेंगे हम एक हफ्ता का पूरा व्रत लिए हैं। क्या हो गया, बड़ी बात कर दिया तुमने, कोई को पर एहसान कर दिया, क्या हुआ, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। सब लोग बहुत लोग हम लोग जाए कितने दसियों साल ऐसे एक एक लाऊं खोट के रहे, क्या हुआ। तो क्या करना, रहो। कोई डिमांड बार बार पत्थर सर पर पत्थर पर सर पटक पटक ये दे दो वो दे दो वो दे दो, सब निष्फल। अरे अगर व्रत ही रहना है तो कुछ ना खा करके और नहीं कुछ ना खा के नहीं चल पाते हो तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका भोग लगाओ, उलझो नहीं। कोई क्या कहेगा, कोई तुमको तुम्हारे मुंह में देखने आता है, घुसने आता है। इसलिए जो है अपना जो है शरीर तुमको सही रखना है, क्योंकि जो है गुरु कहते हैं कि भगवान के लिए ये रखो बचा करके, भगवान की भक्ति के लिए मेधावी शक्ति होना चाहिए। और नहीं खाने कहते ना खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन व्रत जो भी पूजा करने का है हरि ओम, जो भी मंत्र जपने का है हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे माँ, अगर माता को कह दे हे माँ आज जो है भगवान मेरा दुर्गा बन के बैठा, आज तुम चुनरी ओढ़ के बैठे हो प्रभु, हे बस हो गया। क्या तकरार करते हो, कुछ ना करो। नहीं खाने को तो गुरु कहते हैं कि वो रोटी ना खा के और कुछ खाओ, तमाम खाने का फल फ्रूट जाए दुनिया के दिन भर बना बना करके, खाली रोटी ही मना करेंगे सब। देखो पूड़ी आटा की मना करेंगे, पूड़ी कुट के झौवा भर बना के रखो, खूब खर्चा कराओ, अपने आप ही सबको डर लगने लगेगा हैं। ससुराल वालों को सबके लिए पूरा बनाओ, देसी घी का, तो रिफाइंड नहीं खाएगा, देसी घी का खाओ, सब अपने आप ही उनको खलने लगेगा। उलझो नहीं, बस यही है। हरि ओम।